नमस्कार, मैं सुनील गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम 25 दिसंबर से शुरू है। हमारे पास दोस्तों 1 महीने के आसपास का समय बचा है। तो मुझे लगा आप लोगों की तैयारी के लिए मुझे एक क्रैश कोर्स बनाना चाहिए, स्पेशल हरियाणा ग्राम सचिव के एग्ज़ाम के लिए। तो उसी कड़ी में आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 1, जो संबंधित रहेगा किससे? हरियाणा पॉलिटी से। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा की पॉलिटी से अक्सर क्वेश्चन हरियाणा एसएससी और एचपीएससी के एग्जाम में आते रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसे 3-4 पार्ट बनाऊंगा हरियाणा पॉलिटी के ऊपर, ताकि हर एक क्वेश्चन इसमें शामिल हो सके और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में कर सको। तो चलिए साथियों, हरियाणा पॉलिटी करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 1966 को हुआ था। हरियाणा के साथियों एक अपनी विधानसभा है। क्या है? विधानसभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। उस विधानसभा में, मतलब कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें साथियों? 90। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर होगा 90। अब ये एक क्या है जो मैंने कोमा में लगाया है या ब्रैकेट में लगाया है? दोस्तों देखिए, ये एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए होती है। अब हरियाणा के अंदर एंग्लो इंडियन की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए इसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हरियाणा में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या हो जाए तो राज्यपाल एक कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है। मतलब कि इस कोटे से जो आपका एंग्लो इंडियन वाला है, उससे एक व्यक्ति को वो एमएलए बना सकते हैं। तो ये एक जो सीट है ये एंग्लो इंडियन की कोटे की है। लेकिन फिलहाल हमारे पास 90 सीट है दोस्तों हरियाणा विधानसभा में। ठीक है। अब दूसरा जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा विधानसभा में ऐसी कितनी सीटें हैं जो SC ST के लिए रिजर्व हैं। तो आपको याद रखना है, इन 90 में से 17 सीट ऐसी हैं जो SC ST के लिए रिजर्व हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। SC ST के लिए आरक्षित। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है। अब वो 17 सीटें कौन सी है, आप नीचे की तरफ उनकी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक बार आप नज़र जरूर निकाल लीजिए। कई बार एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है या नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब देखिए, हरियाणा में 90 सीट है। ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूपी जो विधानसभा है उसमें 403 सीट है दोस्तों। ठीक है। एमएलए की कितनी सीट है? 403 सीट यूपी में। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि किसी भी राज्य में एमएलए की मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है। तो अगर मैक्सिमम की बात आए तो मैक्सिमम 500 सीट हो सकती है किसी भी राज्य में विधानसभा की, 500 सीट। ठीक है। किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम 500 सीट हो सकती हैं। ठीक है जी। और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम हो सकती है 60। जबकि इंडिया के अंदर ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधानसभा में 60 से भी कम सीटें हैं, जैसे कि पुडुचेरी, सिक्किम। ठीक है जी। तो नॉर्मली 60 सीट मिनिमम होनी चाहिए। ये एक अलग बात है कि 60 से भी नीचे सीट विधानसभा में हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमें कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। तो आपको याद रखना है 5 साल का जो विधानसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कितना होता है? नॉर्मली 5 साल।
अगर कोलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और वो गठबंधन टूट जाता है तो सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है। नॉर्मली जो टाइम है एमएलए का कह सकते हो आप, या विधानसभा कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि विधानसभा में कौन बैठते हैं दोस्तों? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए को आप हिंदी में क्या बोलते हो? विधायक। एमपी को सांसद बोलते हो और एमएलए को विधायक बोलते हो। तो जो हरियाणा विधानसभा है उसमें 90 एमएलए बैठते हैं या विधायक बैठते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो जी हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है टोटल 10। या फिर आप कह सकते हैं कि हरियाणा में एमपी की कितनी सीटें हैं? 10। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में क्या बोलोगे यहाँ पे? सांसद। ठीक है जी। तो लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट SC ST के लिए रिजर्व है। ठीक है जी, जिसमें से 2 सीट SC ST के लिए रिजर्व है। ST दोस्तों हरियाणा के अंदर नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखने में SC ST ही आता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब वो 2 सीटें कौन सी हैं? देखिए मैं आपको 10 सीटों के नाम बता देता हूँ, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, ना कोई आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक दिमाग को खराब करती है। मेरा ऐसा मानना है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही हमें शॉर्ट ट्रिक बनानी चाहिए। साथियों आप हरियाणा का मैप देखते हैं, आप उत्तर से स्टार्ट हो जाइए। 10 सीटें हमारे यहाँ पे लोकसभा की। ऊपर से स्टार्ट होने के बाद सबसे जो पहली सीट आती है वो आपकी अम्बाला की। ठीक है दोस्तों, अम्बाला से यहाँ पे दक्षिण की तरफ चलिए, फिर आएगा अम्बाला के बाद आएगा आपका कुरुक्षेत्र, दूसरी सीट हुई आपकी कुरुक्षेत्र की। उसके बाद आएगा करनाल। ठीक है दोस्तों, तीसरी सीट हुई लोकसभा की करनाल की। पानीपत करनाल के साथ ही अटैच है। ठीक है, तो वो अलग सीट नहीं है। पानीपत के बाद क्या आएगा दोस्तों? सोनीपत। चौथी सीट हुई सोनीपत की। 4 आपको याद रखनी है ऐसे। उसके बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों साथ में है दोस्तों, और वो दोनों ही लोकसभा की सीट है। तो 4 ये और 2 वे, कितनी हुई? 6। ठीक है जी। अब रोहतक, आप जो मिडिल हरियाणा है इसमें आ जाइए। रोहतक और हिसार दोनों इकट्ठे हैं, और ये दोनों ही अलग अलग लोकसभा सीट है। 6 और 2 ये, टोटल कितनी है दोस्तों? 8 सीट। अब बची 2, 8 हमारे पास हो चुकी हैं। तो वो 2 है दोस्तों, एक है सिरसा और दूसरी है महेंद्रगढ़ भिवानी। उनको आप एक ही मान के चलिए, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है लेकिन जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अकॉर्डिंग वो एक ही है, सिरसा और महेंद्रगढ़ भिवानी। तो दोस्तों 2 ये हुई, 8 + 2 टोटल सीट हुई 10 लोकसभा की। और इन 10 में से जो आपकी अम्बाला वाली है, अम्बाला और सिरसा वाली है, ये दोनों ही SC ST के लिए रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों ही किसके लिए आरक्षित है? SC ST के लिए। अब बात करते हैं जो लोकसभा की टोटल सीट है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, इंडिया के अंदर कितनी है? 543। इंडिया के अंदर लोकसभा की जो सीटें दोस्तों वो है 543 टोटल। इसमें 2 एंग्लो इंडियन की होती हैं, तो 545। लेकिन जो इलेक्शन होता है वो कितनी पे होता है? 543 सीटों के ऊपर होता है, जो इनको आप राज्यों की सीट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और इस हिसाब से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा यूपी में। ठीक है जी, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, जिसमें कितनी सीटें हैं? 48। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों अगर कोई पूछे कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए होता है, तो सेम जो आपका विधानसभा का होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। उससे पहले भी सरकार अगर कोलिशन में है और या गठबंधन में है और कोई मान लीजिए पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले ले, तो वो 5 साल से पहले भी टूट सकती है सरकार। तो जी लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? 5 साल का।
तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा साथियों, मैं इससे अलग 2-3 पार्ट और बनाऊंगा हरियाणा पॉलिटी के ऊपर, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकें और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा प्रयास मेरा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि जब तक आपका एग्जाम आए ग्राम सचिव का, तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।